टॉपिक है नंबर ऑफ अर्थिंग्स इन डीजी एंड ट्रांसफॉर्मर, जो जर्नली पूछ भी लिया जाता है और हमें पता भी होना चाहिए एज ए एमएसटी, एज ए सुपरवाइजर, एज ए इंजीनियर कि कितनी अर्थिंग होती है हमारे डीजी ट्रांसफॉर्मर में। तो 2 टाइप्स की अर्थिंग होती है पहली बात तो, जिसमें से एक होती है बॉडी अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग, और दूसरी होती है न्यूट्रल अर्थिंग। अब इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी होती है, सेफ्टी पर हमेशा जर्नली पूछ ले कितनी होती है, 2 बॉडी अर्थिंग होती है, 2 न्यूट्रल अर्थिंग। तो इनसे टोटल डीजी ट्रांसफार्मर में 4 अर्थिंग हमारी होती हैं। अब जो बॉडी अर्थिंग होती है वो हम क्या करते हैं, जर्नली जीआई की बनाते हैं, और जो न्यूट्रल अर्थिंग होती है वो कॉपर की होती है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है हमें अर्थिंग करनी पड़ती क्यों है, और दो तो देखो क्या होता है कि जो बॉडी आप देखोगे बॉडी के साथ इसमें करंट फ्लो करता है हमारा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सपोज करो हमारे पास 11 kV का ये टीआर ट्रांसफार्मर है, तो 11 kV हमारे पास इनपुट है, राइट। तो जनरली हमारे पास ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। तो 11 kV का ट्रांसफार्मर है, इसमें हमारे 415 वोल्ट हमें लेते हैं, 11 kV या 33 दोनों होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब इनपुट के तौर पे हमेशा मैं आपको बता देता हूँ 3 वायर आती है, आर, वाई और बी। लेकिन जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो उसमें एक वायर और, एक आर, वाई, बी और न्यूट्रल और जनरेट होता है। न्यूट्रल ये जनरली पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रल कहाँ से होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जब इनका स्टार पॉइंट के ऊपर न्यूट्रल जनरेट होता है, तो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा आर फेस हो गया, ये हमारा वाई फेस हो गया, ये हो गया बी। ये क्या होगा, हमारी प्राइमरी साइड हो गई, प्राइमरी साइड। और इसमें कनेक्शन किस पे होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है। क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन। जब हमारी सेकेंडरी साइड आती है, यानी कि एसटी साइड भी बोलते हैं इसको ना, एसटी साइड। जब हमारे अब दूसरी साइड जब हमारे आते हैं तो वहाँ कनेक्शन हो जाता है स्टार में, और जो स्टार पॉइंट होता है वहीं से हमारा न्यूट्रल जनरेट होता है। ये न्यूट्रल पॉइंट है, राइट। तो न्यूट्रल को हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। तो ये जस्ट आर, ये हो गया वाई, और ये हो गया हमारा बी, और ये हमारा न्यूट्रल। तो जनरल ये बात भी पूछ लिया जाता है न्यूट्रल कहाँ से पैदा होता है, स्टार पॉइंट, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो स्टार पॉइंट है जहाँ तीनों इधर से न्यूट्रल प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारे पास अब पॉइंट आता है कि इसको ग्राउंड करने की क्या ज़रूरत है। हमारा उस टॉपिक पे आते हैं वापस कि इसको ग्राउंड क्यों करना पड़ रहा है। बॉडी के अंदर जब करंट फ्लो कर रहा है तो हमारे पास चांसेस होते हैं कोई लीकेज करंट हो, कहीं टच हो, तो बॉडी को जब ग्राउंड करते हैं तो बॉडी के अंदर जो भी करंट है वो विद हेल्प ऑफ अर्थिंग ग्राउंड हो जाता है। अब आता है न्यूट्रल के ऊपर, न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों करने दिया जाता है, इस पर वैसे हम एक डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। न्यूट्रल के लिए क्या है कि फ्लो करंट बैलेंस बनाने के लिए हमें न्यूट्रल को ग्राउंड करना पड़ता है, कि कई बार लोड अनबैलेंस की वजह से न्यूट्रल हमारा ग्राउंड हो जाता है, करना पड़ता है इसके लिए कि लोड बैलेंस बना रहे और सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव के लिए। अब हम इसके लिए अगले वीडियो में बताएंगे न्यूट्रल को ग्राउंड करने की ज़रूरत क्यों है, मेन रीज़न क्या है, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो हमारा आंसर क्या है कि नंबर ऑफ अर्थिंग कितनी होती है, 2 टाइप की, 4 अर्थिंग, 2 कॉपर 2 जीआई, कॉपर न्यूट्रल अर्थिंग, जीआई बॉडी अर्थिंग।